माननीय श्री प्रदीप सिंह आर राजपूत, राष्ट्रीय अध्यक्ष फरियादी संघ ऑफ मानव अधिकार हमारा अध्यक्ष स्थाने थे। आप सब मेहमानों शब्द से स्वागत करते माननीय श्री प्रदीप जी। मानवाधिकार के उपलक्ष्य में आयोजित मानवाधिकार मंथन के कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि शीतलबेन तंबाकूवाला, सामाजिक कार्यकर शांतिलाल भाई काकरिया जी, एक सामाजिक कार्यकर अपने रंजन बेन और हमारे प्रदेश के प्रमुख तैयब भाई चन्नीवाला, श्रवण कुमार सिंह जी और राष्ट्रीय महामंत्री कौशिक भाई पटेल जी और मंत्री संजय शाह जी, सभा खंड में उपस्थित सभी आए हुए अतिथिगण, फरियादी संघ मानवाधिकार के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, आप सबका मानवाधिकार के फरियादी संघ की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। संरक्षण और संवर्धन किस हिसाब से हो, कैसे हो, आज हम इसमें मानवाधिकार मंथन के माध्यम से बातचीत करने के लिए और जानने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक बार फिर मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के उपलक्ष्य पर आपको हार्दिक बधाई देते हुए आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। અમારી સંસ્થા વતી અમારા સૌના વતી અમારા અધ્યક્ષશ્રીએ આપ સૌને આવકાર્યા છે, આપ સૌનું અભિવાદન કર્યું છે। હોવાથી ન આવી શકે પણ અમારી સંસ્થાના આમંત્રણને માન આપી અમારા પ્રેમના તાતણે આવ્યા છે। એકવાર જોરદાર તાળીઓથી મંચના મહેમાન વધાવવા છે। ત્યારે આપણી પરંપરા આજના અમારા મોંઘેરા મહેમાન તમાકુવાલા આપણું મહિલા ગૌરવ કહેવાય, કારણ કે એક અને એમનું સન્માન કરવા માટે માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી પ્રદીપસિંહ આર રાજપૂત અને સાથે જોડાશે માનનીય શ્રી સંજયભાઈ શાહ, નેશનલ સેક્રેટરી કરશું, કારણ કે આજે ડબલ ગૌરવ છે। એક હોદ્દાનું સન્માન તો થઈ રહ્યું છે પણ સાથે સાથે નારી ગૌરવનું સન્માન કૌશિકભાઈ પટેલ છે કે સાહેબ જ્યારે જ્યારે અમારી સંસ્થાએ હાકલ કરી છે ને ત્યારે ખરેખર અમારી સાથે તાળીઓના નાદ સાથે આપણે તૈયબ સાહેબને વધાવશું। કહેવાય છે કે નથી મફતમાં મળતા એના મૂળ ચૂકવવા પડતા, આ મહેમાનોને માન અને સન્માન નથી મફતમાં મળતા। સાહેબ સુગંધની જેમ ઘસાય અને આ સમાજને જ્યારે સુગંધ આપે છે ને ત્યારે સુગંધનું આ સન્માન હોય છે। પણ જોરદાર તાળીઓના નાદ સાથે આ મહેમાન પ્રશ્ન અમારા ડાયરેક્ટર અને સોશિયલ વર્કર માનનીય મહોદય અમારા વડીલ શાંતિલાલ કાકડિયા વિનંતી કરીશ કે અમારું સન્માન ને અમને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવા શાંતિલાલ કાકડિયા દિવાળબા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના અમારા અધ્યક્ષશ્રીનું સન્માન થતું હોય। જોરદાર તાળીઓના નાદ સાથે આપણે અભિવાદિત કરશું આ સન્માનને। ખૂબ ખૂબ આભાર કાકડિયાના મિત્ર સાહેબ, નાના બાળકથી લઈને વયોવૃદ્ધ સુધી બધાની સાથે જેને મિત્રતા છે એવું વ્યક્તિત્વ આજ અમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, એનું સન્માન કરતા બ્લાઇન્ડ છે છતાં પણ આપણને બધાને સાહેબ સેવા પ્રદાન કરે છે। ત્યારે આજ આપણું સૌનું હૈયું સાહેબ ગૌરવ અનુભવે કે આવી પરિસ્થિતિમાં જન્મે સાહેબ આ એક અનુભવે છે। માં ભગવતી આપને ખૂબ શક્તિ આપે, સમાજ સેવાની અંદર આપનું સરસ મજાનું જીવન પસાર થાય એવી અમારી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા છે। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं प्रदीप सिंह राजपूत, राष्ट्रीय अध्यक्ष फरियादी संघ मानवाधिकार। आज फरियादी संघ मानवाधिकार के तत्वाधान में आयोजित 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिन के उपलक्ष्य में एक मानवाधिकार मंथन का सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मानवाधिकार संरक्षण और मानवाधिकार संवर्धन के बारे में विस्तृत मंथन के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में और मुख्य अतिथि डॉक्टर शीतलबेन तंबाकूवाला MSW हमारे बीच उपस्थित है और बृहद जानकारी मानवाधिकार के विषय पर इनके द्वारा दी जाएगी। हम ये चाहते हैं कि मानवाधिकार संरक्षण और संवर्धन के द्वारा समाज में जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिली हुई है वो सभी मानवों को अच्छी तरीके से प्राप्त हो और सभी देश के वासियों को खुशहाली, समृद्धि और सेवा मिले, ऐसी हम लोगों की कामना है। मंथन के जरिए कितने लोग जुड़े और क्या खास रहेगा मंथन में, क्या निकलेगा?
मंथन में यह है कि मानवाधिकार का संरक्षण किस हिसाब से अच्छी तरीके से हो सकता है और मानवाधिकार का संवर्धन कैसे हम योजनाओं को बना करके बृहद रूप में मानवाधिकार का संरक्षण हो, सुरक्षित हो मानवाधिकार और लोगों तक जागरूकता फैले, लोगों तक इसका मानवाधिकार के जानकारी लोगों तक पहुँचे, उस पर विचार विमर्श होगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शीतल तम्बाकूवाला है और मैंने सोशियोलॉजी में पीएचडी की हुई है। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं रिसर्चर भी हूँ। मैं समाज कार्य से जुड़ी हुई हूँ, मेरी एक एनजीओ है। साथ ही साथ मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, जहाँ पे मेरा एक काउंसलिंग सेंटर है। अब ये तीन जो है ना, सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है और साइकोलॉजी है, ये तीन जुड़े हुए हैं। क्योंकि जैसे ही मैंने मेरा करियर एज अ प्रोफेसर स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि समाज में जितनी भी पीड़ाएं हैं, उसके लिए समाज का ज्ञान होना ही नहीं ज़रूरी है, उसके समस्याओं का ज्ञान होना भी ज़रूरी है और मानव के विचारों का, मन का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मैंने पढ़ती गई, मैंने बहुत सारे संशोधन किए हैं। प्रदीप जी से मैं कई सालों से जुड़ी हुई हूँ। हमारे स्टूडेंट्स उनके वहाँ प्लेसमेंट में जाते थे और प्रदीप जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आज एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे सभी को पता है मानव अधिकार है क्या, पर मानव अधिकार के बारे में डिटेल में माहिती देना चाहती हूँ कि आप कैसे इसको अपनी डेली रूटीन में, आपको अगर इन्फॉर्मेशन होगी, आपको जानकारी होगी, तो आप दूसरों को भी प्रोत्साहित कर सकते हो। बस यही एक प्रयास है आज का। आज खास करके मानवाधिकार मंथन में किस किस बातों पे प्रकाश डाला गया और किस किस बातों पर लोगों को आगे जाना चाहिए? बेसिकली हमारे इंडिया में सबको पता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको अपने राइट्स के बारे में पता है, अपने हक के बारे में पता है, पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए संविधान में क्या क्या प्राविधान है, कितनी हमारे आर्टिकल्स है, वो किसी को पता नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहती कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन पूरा आना चाहिए, पर आपको इतनी तो बेसिक माहिती होनी चाहिए कि अगर आप एक मानव हो तो आपके इतने अधिकार है। पूरे विश्व में ये आज का दिन इतने हर्षो उल्लास से मनाया जाता है, जहाँ पे हमारा देश ही हमें ये प्राविधान देता है कि आपके जितने भी हक हैं आपको मिलने चाहिए, पर लोगों को पता ही नहीं है ये क्या है। आज का ये प्लेटफॉर्म जो है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या ये हमारे संघ में जोड़ने की कोशिश करेंगे। लोगों को हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स मैं करना चाहती हूँ, जहाँ पे उन लोग को पता चले कि इतना इसका फ़ायदा है। लोगों को साथ जोड़ के एक टीम बना के हम लोग दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। आज का हमारा मुख्य हेतु यही है कि जितने भी लोग, नहीं ओनली और इन सूरत, पर बहुत सारे, हमारे सूरत में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट है। अब वो माइग्रेंट कम्युनिटी के लिए कितनी सारे प्राविधान हैं वो उनको भी नहीं पता है। तो बस वही हमारा एक प्रयास है कि मैक्सिमम लोगों को हम लोग जोड़े, उनको इन्फॉर्मेशन दे, एक पहले इन्फॉर्मेशन दे और बाद में जिन लोग को तकलीफ़ें हैं उन लोग की तकलीफ़ों को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, बस वही प्रयास है आज का। अब महिला के नाते क्या कहेंगे, जिस तरह से महिलाओं को खास विशेष अधिकार हमारे संविधान में, महिलाओं को उसके बारे में ज़्यादा अभी भी आज़ादी के बाद भी नहीं, क्या कहेंगे? महिलाओं को मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि महिलाओं को वो इन्फॉर्मेशन के बारे में पता नहीं है। बहुत सारी महिला जागरूक है आज के देश में, पर जागरूकता जहाँ है वहाँ पे एजुकेशन है, जहाँ पे अवेयरनेस है, पर ऐसे भी बहुत एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ पे ऐसी महिला है उनको अपने घर के बारे में भी नहीं पता है। तो हमारा देश ऐसा है ना, विभाजित हो गया है, जहाँ पे एजुकेटेड है उनको सब अपने हक के बारे में पता है, वो लड़ती है, पर एक ऐसा क्लास है जहाँ पे उनको कुछ भी नहीं पता है और वो बस रहती है। तो अब ये जो विभाजित है, तो ये विभाजन को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? जब भी कोई शिक्षित महिला अशिक्षित महिला का हाथ पकड़ लेती है, हाथ थाम लेती है, तो वो अपना ज़िंदगी के जितनी भी तकलीफ़ है वो दूर कर सकती है। बस यही प्रयास है और यही चाहती हूँ कि आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उन लोग तक पहुँचाइए, उन लोग की मदद कीजिए। अवेयरनेस के बावजूद भी अगर समस्याएं होती हैं तो मानवाधिकार की क्या भूमिका रहेगी? मानव अधिकार एक ट्रस्ट है जिसको मैं लास्ट 13 साल से जानती हूँ। प्रदीप जी ने बहुत प्रयत्न किया है, कई बार वो अपने आउट ऑफ वे जाके, ऐसा है नहीं है कि भाई उनका एनजीओ है, उनका काम है, उन्होंने हमेशा आउट ऑफ वे जाके लोगों की मदद की है। और अवेयरनेस प्रोग्राम एक पार्ट है,
जहाँ पे आप लोगों को पहले बता देते हो कि ये प्राविधान है। पर कई बार ऐसा होता है कि लोगों को माहिती होने के बावजूद भी वो लोग डरते हैं, वो उन लोग की हिम्मत खुलती नहीं है। तो जहाँ पे हिम्मत, साहस और साथ देने की ज़रूरत है, वो हमारा ये जो फरियादी संघ है वो आराम से उनको सहमति भी देता है, सपोर्ट भी देता है। अब मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि आपको कोई भी हमेशा मदद करना चाहेगा, पर जब तक आप खुद नहीं चाहोगे अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना, तब तक कोई भी आपको बदलाव नहीं ला सकता है। तो आपको एक इनिशिएट तो लेना ही पड़ेगा। अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आपको ही पहला कदम उठाना है। फिर आपको साथ देने के लिए फरियादी संघ है, प्रदीप जी है, हम हैं, सारे जन हैं। आज का कार्यक्रम जो है उसका मेन उद्देश्य ये है कि आपको इसके बारे में इन डिटेल माहिती पता चले कि भाई ह्यूमन राइट्स है क्या, ह्यूमन राइट्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। और अगर आप लोग को नहीं कुछ पता है तो फरियादी संघ जो है वो बहुत सालों से इसके अंदर बहुत अच्छे से काम कर रही है, जहाँ पे मेरा पर्सनल अनुभव भी है कि वो कोई जात पात कुछ नहीं देखती है, ना ऐसा कुछ देखती है कि भाई आप इसकी नाम लेके आए हो तो ही मैं आपका मदद करूँगा। हमारे पास बहुत ऐसे किस्से हैं, बहुत सारे। आप अगर उनके FB अकाउंट पे जाओगे तो उन्होंने बहुत सारा समाज का हित में बहुत कार्य किए हैं। तो आपके पास एक संघ है जहाँ पे आपको कोई चीट नहीं कर सकता है, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता है, तब उसके साथ अपनी फरियादें शेयर कर सकते हो। आज आपका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुझे जितना पता होगा मैं आपको इतना इन्फॉर्मेशन दूंगी, क्योंकि अभी है अगर उसका भला हो गया और उसके पास में ही उसका दोस्त होगा या उसका कोई पारिवारिक सदस्य होगा या कोई भी होगा तो वो उसको मदद नहीं करेगा। ये जो है ना, ये एक साइकिल के जैसा रहता है। अगर मैंने आपकी मदद की है तो आपको तीसरे की मदद करनी है, उसको अगले की मदद करनी है। वैसे ही हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। अगर आपका अच्छा हो गया, चलो मेरे पास आ गया है, मेरा आधार कार्ड बन गया, मेरा वोटिंग कार्ड बन गया, मेरा ये विडो का जो कार्ड है आयुष्मान कार्ड बन गया। अब तो हमारे सरकार ने भाई इतनी सारी फैसिलिटीज मीडिया के द्वारा, आपके पास इतना इजी एक्सेस है कि मीडिया पे आपने कुछ भी गूगल पर डाला तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और वापस मैं वही कहूँगी कि गूगल पे जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको आंख बंद करके फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार उसमें थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो आपको पता चलेगा कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है। कई बार होता है ना ऐसा कि हमें कुछ चाहिए होता है, हम लोग घूमते रहते हैं, इसके पास जाए वो बोलेगा इसके पास जा, वो घूमते घूमते हम लोग फाइनली इतने थक जाते हैं कि हम हमारी समस्या का छोड़ देते, जाने तो भी करना ही नहीं है आगे। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। आप क्या समस्या होने से पहले हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ले ली, वो एक स्टेज होता है। दूसरा होता है बीमार हो गए फिर डॉक्टर के पास जाना होता है। तो जब आप बीमार हो जाते हो, और हमारे प्रदीप जी ने ऐसा निर्णय किया है कि वो 13 साल से ऐसा कर रहे थे कि बीमारों को दवाई देते थे, जिनकी जो समस्या होती है उन लोग की वो समस्या का निवारण लाने के लिए कुछ ना कुछ गड़मथल करते रहते, यहाँ जाते वहाँ जाते, उसको अल्टीमेटली उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते थे। पर जब हमारा मीटिंग हुआ तब हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि अब की बार आगे से हम लोग हर 3 महीने में एक मीटिंग रखेंगे, जहाँ पे हम एक एक टॉपिक को लेके इन डिटेल समस्याओं की बात करेंगे कि भाई ये समस्या कैसे आप लोग उसका दूर कर सकते हो, कैसे इसमें प्रिवेंशन आ सकता है। तो ये क्या होता है, एक जागरूकता कार्यक्रम हो जाएगा। तो 4 साल में अगर आप 4 कार्यक्रम जागरूकता अटेंड करते हो तो आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो जब भी ये कार्यक्रम आने वाला हो तब आप प्रदीप जी आप सभी को भी इसकी इन्फॉर्मेशन पास करेंगे, और तब आप ये प्रोग्राम अवश्य से उसको अटेंड कीजिए, जहाँ से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलिए। क्योंकि हमारा जो ये देश है ना, उसमें कैसा है ना कि बहुत तरह तरह के जात पात है, सबके अपने अपने नियम कानून है। अब आपको सभी का नहीं पता हो, पर अपने खुद का, जैसे हमारा ये जो सूरत सिटी है जिसमें टेक्सटाइल और डायमंड सबसे बड़ा हब है, सूरत सिटी को डायमंड सिटी भी कहा जाता है।
तो हमारे पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम माइग्रेंट पॉपुलेशन, पर प्रांत के लोग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। पर प्रांत के लोग इतने ज़्यादा है, पर यहाँ पे आके उन लोग के पास क्या प्राविधान है, उन लोग को क्या फैसिलिटीज दी जाती है, उन लोग को पता ही नहीं है। हम जब मैं लास्ट ईयर जब यूनिसेफ का प्रोजेक्ट कर रही थी, तब हम लोग आंगनवाड़ी में काम कर रहे थे, सरकारी स्कूल में काम करते थे। और कई होते हैं जो सीजनल माइग्रेशन करते हैं, 6 महीना यहाँ रहते हैं, 6 महीना अपने गांव चले जाते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं, तो उसमें बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है।